नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि का महाराशि फल पूरे विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी से सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं। हे श्री हरि विष्णु जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो भी श्रद्धालु इस ज्योतिष कार्यक्रम को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। उसके जीवन में कभी दुख, तकलीफ और निराशा को अस्थायी स्थान मत देना। उसके प्रेम जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देना। उसके परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और प्रसन्न रखना तथा उसके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और धन धान्य की बरसात करते रहना। हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। दोस्तों, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस पवित्र संदेश को अनादर बिल्कुल भी ना करें। वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपके जीवन से जुड़ी 4 ऐसी बड़ी कृपाओं के संकेत मिलने वाले हैं जो आपकी सोच, परिस्थिति और आने वाले समय की दिशा बदल सकते हैं। इस कार्यक्रम को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक अवश्य देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने परिवार के उन सदस्यों के साथ शेयर कीजिए जो लंबे समय से किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमेंट में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान अवश्य लिखिएगा। आपकी भक्ति, आपकी सकारात्मक सोच और आपके अच्छे कर्म ही आपके जीवन में शुभ परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम बनेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के आपके महत्वपूर्ण और महाराशि फल के बारे में। आज ग्रहों की स्थिति आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने का संकेत दे रही है। बीते कुछ दिनों से आप जिन परिस्थितियों को लेकर चिंतित थे, उनमें धीरे धीरे सुधार होने की संभावना बन रही है। जिन कामों में बार बार रुकावट आ रही थी, उनके लिए कोई नया रास्ता दिखाई दे सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह, किसी पुराने परिचित का सहयोग या अचानक प्राप्त हुई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आज का दिन केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि अपने मन को संभालने, सही निर्णय लेने और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने का दिन भी है। आज आपको मिलने वाला पहला बड़ा वरदान मानसिक शांति और चिंताओं से मुक्ति का वरदान है। पिछले समय में आपने बहुत कुछ अपने मन के भीतर छिपा कर रखा है। कई बार आपने दूसरों की खुशी के लिए अपने दर्द को नजरअंदाज किया, कई जिम्मेदारियों का बोझ अकेले उठाया और फिर भी किसी के सामने अपनी परेशानी खुलकर नहीं रखी। अब ईश्वर की कृपा से आपके मन का बोझ हल्का होने की संभावना बन रही है। जिस चिंता ने आपकी नींद छीन रखी थी, उसके समाधान की शुरुआत हो सकती है। कोई ऐसी बात स्पष्ट हो सकती है जिसे लेकर आपके मन में भ्रम था। आपको यह समझ आएगा कि हर परिस्थिति को बलपूर्वक नियंत्रित करना आवश्यक नहीं होता। कुछ चीजें समय, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास रखने से स्वयं ठीक होने लगती है। दूसरा बड़ा वरदान धन से जुड़ी रुकावटों में राहत और आर्थिक अवसर प्राप्त होने का वरदान है। जो धन कहीं अटका हुआ था, उसके वापस मिलने का मार्ग बन सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ आर्थिक लाभ, प्रोत्साहन, बोनस, वेतन वृद्धि या किसी नए अवसर की सूचना मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क, रुका हुआ भुगतान, नया ऑर्डर अथवा लाभदायक समझौता प्राप्त हो सकता है। अचानक धन प्राप्त का अवसर भी बन सकता है, लेकिन इसे केवल भाग्य के भरोसे छोड़कर किसी जोखिम पूर्ण कदम में न बदलें। लेकिन लॉटरी लगने का संकेत आपके लिए केवल टिकट से मिलने वाला धन नहीं, बल्कि अचानक प्राप्त हुआ लाभ, पुराना बकाया लौटना, संपत्ति से फायदा, किसी योजना का लाभ, अप्रत्याशित सहायता या
कम प्रयास में बड़ा अवसर मिलने का रूप में भी दिखाई दे सकता है। तीसरा बड़ा वरदान प्रेम विचार और संबंधों में मधुरता का वरदान है। जिस रिश्तों में दूरी, गलतफहमी या संवाद की कमी बनी हुई थी, उसमें सुधार का समय शुरू हो सकता है। किसी अपने की ओर से ऐसा संदेश मिल सकता है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। प्रेम संबंध में मौजूद लोगों के बीच गंभीर बातचीत हो सकती है, जिससे आगे के भविष्य को लेकर स्पष्टता आएगी। जो व्यक्ति लंबे समय से अपने मन की बात कहने से डर रहा था, वह अब साहस जुटा सकता है। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग बढ़ सकता है। परिवार में किसी पुराने विवाद को समाप्त करने की पहल हो सकती है। इस वरदान का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि आप उन लोगों को पहचान पाएंगे जो वास्तव में आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं। चौथा वरदान सम्मान, सफलता और रुके हुए कार्य की पूर्ति का वरदान है। आपने जिस कार्य के लिए लंबे समय से मेहनत की है, उनमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। समाज, परिवार या कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों को महत्व दिया जा सकता है। जिन लोगों ने पहले आपकी योग्यता को कम समझा था, वे आपके निर्णय और क्षमता की प्रशंसा कर सकते हैं। किसी परीक्षा, इंटरव्यू, आवेदन, दस्तावेज, सरकारी कार्य या कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ने का संकेत मिल सकता है। यह वरदान केवल बाहरी सम्मान का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास वापस मिलने का भी है। आप स्वयं को कमजोर मानना छोड़ेंगे और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इन चारों वरदानों का प्रभाव मिलकर आपके जीवन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। मानसिक शांति आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देगी। आर्थिक अवसर आपके लिए रुके हुए कार्यों को गति देंगे। संबंधों की मधुरता आपके मन को सहारा देगी और सम्मान के प्रति आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास प्रदान करेगी। इसीलिए आने वाले समय में आपको विचारों को नकारात्मक मत होने दीजिए। जब मन बार बार पुरानी असफलताओं को याद करे, तब स्वयं को याद दिलाइए कि बीता हुआ समय शिक्षा देने के लिए था और आने वाला समय उस शिक्षा का उपयोग करने, आगे बढ़ने के लिए है। आज प्रेम संबंध से जुड़ी बड़ी खुशखबरी का योग विशेष रूप से बन रहा है। जिन लोगों के प्रेम जीवन में लंबे समय से असमंजस बना हुआ था, उन्हें अपने साथी की भावनाओं के बारे में स्पष्ट संकेत मिल सकता है। आपका साथी आपके प्रति पहले से अधिक गंभीरता दिखा सकता है। किसी छोटी सी नाराजगी के बाद बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। जो व्यक्ति आपसे दूर रहकर भी आपको याद करता है, वह अचानक संदेश, फोन या किसी परिचित के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास कर सकता है। हालांकि आपको केवल शब्दों पर विश्वास करने की बजाय उसके व्यवहार को भी समझना होगा। सच्चा प्रेम हुआ है जिसमें सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी तीनों मौजूद हो। अविवाहित लोगों के लिए किसी अच्छे रिश्ते की चर्चा आगे बढ़ सकती है। परिवार के किसी सदस्य, मित्र या परिचित के माध्यम से विवाह संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने की संभावना है। जिस रिश्ते को लेकर पहले परिवार के भीतर सहमति नहीं बन रही थी, उससे धीरे धीरे सकारात्मकता आ सकती है। किसी धार्मिक स्थान, सामाजिक कार्यक्रम, पारिवारिक समारोह अथवा कार्यक्षेत्र के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय हो सकता है जो आगे चलकर आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सामने वाले के स्वभाव, सोच और पारिवारिक मूल्यों को समझना चाहिए। जो लोग किसी एक तरफा प्रेम में लंबे समय से दूरी थे, उन्हें अब अपनी भावनाओं को संतुलित करने की शक्ति प्राप्त होगी। संभव है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझे, लेकिन यह भी संभव है कि ईश्वर आपको किसी ऐसे संबंध से बाहर निकाल रहे हैं जो आपके हित में नहीं है। हर दूर जाने वाला व्यक्ति नुकसान नहीं होता। कई बार भगवान किसी गलत व्यक्ति को दूर करने
या करके सही संबंध के लिए स्थान तैयार करते हैं। इसीलिए प्रेम को अपनी कमजोरी न बनने दे, प्रेम को सम्मान, शांति और प्रगति दे तो वह शुभ है। लेकिन यदि कोई रिश्ता आपको निरंतर अपमान, भय और सुरक्षा देता है तो उसमें सावधानी रखना जरूरी है। विवाहित लोगों के लिए आज का समय घर परिवार से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा करने का है। जीवन साथी के साथ धन, संतान, घर, यात्रा या भविष्य की जिम्मेदारियों को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। आप दोनों के बीच यदि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमी उत्पन्न हुई है तो उसे शांत मन से स्पष्ट करें। क्रोध में कहे गए शब्द कभी कभी लंबे समय तक रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए वाणी में मधुरता बनाए रखें। अपने जीवन साथी के प्रयासों की सराहना करें। प्रेम केवल बड़े उपहारों से नहीं बल्कि समय देने, बात सुनने और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने से मजबूत होता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज आपके जीवन में साहस और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा बदलाव होने का संकेत। जो लोग विरोधियों, आलोचकों या नकारात्मक लोगों से परेशान थे उन्हें अब मानसिक शक्ति प्राप्त होगी। आपके विरुद्ध छिपकर योजना बनाने वाले लोग स्वयं अपनी गलतियों के कारण कमजोर पड़ सकते हैं। आपको किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। बजरंगबली की कृपा आपको इतना मजबूत बनाएगी कि दूसरों की नकारात्मकता आपके मार्ग को प्रभावित नहीं कर पाएगी। जो व्यक्ति बार बार आपको डराने, दबाने या भ्रमित करने का प्रयास कर रहा था उसकी वास्तविकता सामने आ सकती है। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके भीतर निर्णय लेने की दृढ़ता भी बनाएगा। लंबे समय से आप जिस कार्य को शुरू करने की सोच रहे थे उस पर पहला कदम उठा सकते हैं। नौकरी बदलने, नया व्यापार शुरू करने, बुरी आदत छोड़ने, पढ़ाई दोबारा आरंभ करने या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से स्पष्ट बातचीत करने का साहस मिल सकता है। याद रखिए, हनुमान जी शक्ति के साथ विवेक के भी प्रतीक है। इसीलिए केवल उत्साह में निर्णय न लें बल्कि पूरी जानकारी प्राप्त करके आगे बढ़े। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, जरूरतमंदों को भोजन देना और क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए शुभ प्रभाव बढ़ा सकता है। आज आने वाली बड़ी खुशखबरी किसी फोन कॉल, संदेश, ईमेल, दस्तावेज या परिवार के सदस्य के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। यह समाचार नौकरी, व्यापार, शिक्षा, धन, संपत्ति, प्रेम या संतान से संबंधित हो सकता है। जिन लोगों ने किसी महत्वपूर्ण आवेदन का परिणाम आने की प्रतीक्षा की है उन्हें प्रगति का संकेत मिल सकता है। किसी बैंक, कार्यालय या संस्था से संपर्क हो सकता है। आपका रुका हुआ दस्तावेज आगे बढ़ सकता है। किसी पुराने सहयोगी से ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आर्थिक लाभ का माध्यम बने। कुछ लोगों के जीवन में घर या वाहन से संबंधित शुभ समाचार भी आ सकता है। आप लंबे समय से अपना घर खरीदने, भूमि लेने, मकान की मरम्मत करने या वाहन प्राप्त करने की योजना बना रहे थे तो अब उसकी तैयारी आगे बढ़ सकती है। पारिवारिक में किसी सदस्य की नौकरी लगने, पदोन्नति होने या व्यापार में लाभ मिलने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। यह समय आपको खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना भी सिखाएगा। अचानक धन मिलने पर पूरा धन दिखावे या अनावश्यक वस्तुओं में खर्च मत कीजिए। सबसे पहले पुराने कर्ज, आवश्यक जिम्मेदारियों और भविष्य की बचत को महत्व दीजिए। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके साथ होने वाला बड़ा चमत्कार किसी कठिन परिस्थिति से अचानक निकलने के रूप में दिखाई दे सकता है। जिस समस्या का आपको कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा था उसके लिए अचानक सही व्यक्ति, सही सलाह या सही अवसर प्राप्त हो सकता है। महादेव की कृपा कई बार शोर के साथ नहीं बल्कि शांत परिवर्तन के रूप में आती है। कोई बड़ा संकट टल सकता है, किसी गलत निर्णय से आप बच सकते हैं या कोई ऐसी सच्चाई समय रहते सामने आ सकती है जो भविष्य में होने वाले नुकसान से आपकी रक्षा करे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ सकता है।
आप अनावश्यक लोगों को प्रसन्न करने की आदत छोड़ेंगे, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना सीखेंगे। जो लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके पास आते हैं, उन्हें उचित दूरी बनाना शुरू करेंगे। यह बदलाव शुरुआत में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि शांति बनाए रखने के लिए सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने जीवन की प्रत्येक बात बताना उचित नहीं होता। अपनी योजनाओं को पूरा होने से पहले सीमित लोगों के साथ ही साझा करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको अपने दिनचर्या को गंभीरता से लेना चाहिए। जिन लोगों को थकान, सिरदर्द, नींद की कमी, गैस, पेट की समस्या या तनाव महसूस हो रहा है, उन्हें आराम और भोजन के समय पर ध्यान देना आवश्यक होगा। अधिक चिंता शरीर की ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए और देर रात तक जगने की आदत कम करें। किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें। आवश्यक होने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम, प्रार्थना, ध्यान और कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना लाभदायक रहेगा। अपने मन में चल रही हर बात को दबाकर रखना उचित नहीं है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बातचीत करें। मोबाइल और नकारात्मक समाचारों से दूरी बनाएं। दिन की शुरुआत शिकायतों से करने के बजाय ईश्वर का धन्यवाद करके करें। जब आप अपने पास मौजूद छोटी छोटी खुशियों को पहचानना शुरू करते हैं, तब मन में संतोष बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता सुधरती है। माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से आपको जो विशेष सुख प्राप्त होने वाला है, वह घर की आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक प्रसन्नता से जुड़ा हो सकता है। घर में कोई नई वस्तु आ सकती है। लंबे समय से आवश्यक सामान खरीदने की योजना पूरी हो सकती है। परिवार में किसी शुभ आयोजन की चर्चा शुरू हो सकती है। धन आने के नए मार्ग दिखाई दे सकते हैं। किसी महिला सदस्य की सलाह आर्थिक रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि अन्न, वस्त्र, स्वास्थ्य, पारिवारिक एकता और संतोष के रूप में भी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी का सच्चा आशीर्वाद उसी घर में स्थिर होता है जहां मेहनत, स्वच्छता, सदाचार और जरूरतमंदों के प्रति करुणा होती है। इसीलिए अपने घर और कार्यस्थल को स्वच्छ रखें। आय का कुछ भाग बचत में रखें और सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। धन का सम्मान करें, लेकिन धन के कारण अहंकार मत आने देना। किसी का अधिकार छीनकर प्राप्त किया गया धन शांति नहीं देता। ईमानदारी और परिश्रम से प्राप्त हुई कमाई में बरकत बनी रहती है। आपकी राशि वालों की बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। इसका अर्थ आने वाले समय में भाग्य का अचानक साथ मिलना भी है। कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। किसी छोटे प्रयास से बड़ा परिणाम मिल सकता है। सोशल मीडिया, व्यापार, नौकरी, कला, शिक्षा या संपर्क के माध्यम से लाभ का रास्ता बन सकता है। जो काम लंबे समय से लोगों की नज़र में नहीं आ रहा था, अचानक उसकी प्रशंसा हो सकती है। आपकी प्रतिभा किसी प्रभावशाली व्यक्ति तक पहुंच सकती है, लेकिन भाग्य के अवसर को सफलता में बदलने के लिए मेहनत और अनुशासन आवश्यक होगा। वास्तविक लॉटरी या सट्टे जैसी जोखिमपूर्ण गतिविधियों में बिना समझ के धन लगाना उचित नहीं है। ग्रहों के शुभ संकेत का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी मेहनत की कमाई जोखिम में डाल दें। आपका सबसे बड़ा भाग्य वह अवसर होगा जिसमें आपकी योग्यता, सही समय और सही निर्णय मिलकर लाभ उत्पन्न करेंगे। इसीलिए कोई भी आर्थिक फैसला सोच समझ कर लें। किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी शर्तें, जोखिम और विश्वसनीयता अवश्य जांच लें। महादेव जी के आशीर्वाद से आज आपको नया शुभ समाचार मिलने वाला है।
अब आपको पुराने भय से बाहर निकलना होगा। जिस असफलता ने आपको आत्मविश्वास को कमजोर किया था वह आपके भविष्य का निर्णय नहीं करती। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपमान आपकी वास्तविक योग्यता को कम नहीं करता। महादेव आपको संकेत दे रहे हैं कि परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। जो समाप्त हो चुका है उसे बार बार पकड़कर मत बैठिए। नई शुरुआत के लिए पुराने बोझ को छोड़ना आवश्यक है। दूसरा शुभ संदेश यह है कि समय आपके विरुद्ध नहीं बल्कि आपको तैयार करने के लिए कार्य कर रहा है। जिस काम में देरी हुई संभव है उसी देरी ने आपको किसी नुकसान से बचाया हो। जिस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ा संभव है उसने आपको आत्मनिर्भर बनाना सिखाया हो। जिस संघर्ष ने आप गुजरे उसने आपको भीतर से मजबूत बनाया है। अब उस अनुभव का उपयोग सही निर्णय लेने में कीजिए। स्वयं को पीड़ित समझकर रुकने के बजाय अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करें। कार्य क्षेत्र में आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति आपकी कार्यशैली को देख सकता है। समय पर काम पूरा करना आपके पक्ष में जाएगा। सहकर्मी की गलती का दोष अपने ऊपर न लें, लेकिन किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित भी ना करें। अपने काम का रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेज संभाल कर रखें। नई नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को आवेदन और संपर्क बढ़ाना होगा, केवल एक अवसर पर निर्भर न रहें। व्यापारियों के लिए आज ग्राहक की आवश्यकता को समझना लाभदायक रहेगा। पुराने तरीके में छोटा परिवर्तन बिक्री बढ़ा सकता है। डिजिटल माध्यम प्रचार, पैकिंग या सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान दें। उधार देने से सावधानी बरतें। किसी नए साझेदार पर विश्वास करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि और आर्थिक व्यवहार की जांच करें। परिवार के किसी सदस्य की सहायता व्यापार में नई दिशा दे सकती है। लाभ मिलने पर पूरा धन तुरंत विस्तार में न लगाएं, कुछ राशि सुरक्षित रखें। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने का समय है। मोबाइल आलस्य और टालम टोल से दूरी बनानी होगी। जिस विषय में कमजोरी है उसे छोड़ने के बजाय रोज थोड़ा समय दें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले पुराने गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए। किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी होगी। परिणाम को लेकर अधिक तनाव लेने के बजाय अपनी दिनचर्या और अभ्यास को मजबूत बनाएं। सफलता धीरे धीरे किए गए नियमित प्रयासों से प्राप्त होगी। परिवार में बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। उनकी किसी बात को पुरानी सोच कहकर नज़रअंदाज न करें। उनके अनुभव में आपके लिए महत्वपूर्ण सीख हो सकती है। घर में यदि संपत्ति, धन या जिम्मेदारी को लेकर मतभेद है तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकालें। बाहरी व्यक्ति को परिवार के निजी विवाद में अधिक हस्तक्षेप न करने दें। किसी छोटे सदस्य की सफलता से घर का वातावरण प्रसन्न हो सकता है। आज आपको 3 बातों से सावधान रहना चाहिए। पहली सावधानी, अपनी योजना को हर व्यक्ति के सामने प्रकट न करें। कुछ लोग आपके सामने शुभचिंतक बनकर जानकारी आपकी प्राप्त कर सकते हैं और बाद में उसी का गलत उपयोग कर सकती हैं। दूसरी सावधानी, क्रोध में कोई आर्थिक या संबंधों से जुड़ा निर्णय न लें। कुछ समय शांत होकर सोचें फिर उत्तर दें। तीसरी सावधानी, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर धन, दस्तावेज, ओटीपी या किसी निजी जानकारी साझा न करें। जल्द लाभ के लालच नुकसान का कारण बन सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आज का दिन आपको अपने इष्ट देव को स्मरण करने की प्रेरणा देता है। सुबह स्नान के बाद श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा भी सुन सकते हैं। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ना साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। भगवान शिव को स्वच्छ जल अर्पित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। पूजा के साथ अच्छे कर्म करना सबसे आवश्यक है।
आज का एक सरल उपाय यह है कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता प्रदान करें। किसी भूखे को भोजन कराना अनेक पूजाओं के समान फलदायी माना गया है। दूसरा उपाय यह है कि घर में अनावश्यक टूटी फूटी और खराब वस्तुओं को जमा न होने दें। स्वच्छता और व्यवस्थित वातावरण मन तथा धन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तीसरा उपाय यह है कि अपने माता पिता, गुरु या बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। उनका सच्चा आशीर्वाद कई कठिन मांगों को सरल बना सकता है। दोस्तों, आने वाला समय आपको यह सिखाएगा कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं होता, अपने कर्म, व्यवहार और सोच को भी शुभ बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, छल करता है और फिर केवल पूजा के माध्यम से लाभ की अपेक्षा करता है, उसे अस्थायी शांति प्राप्त नहीं होती। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन में दया, वाणी में मधुरता और कर्म में ईमानदारी हो। आज से अपने जीवन में एक नया संकल्प लीजिए कि आप स्वयं को कमजोर नहीं कहेंगे। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन आपके भीतर उससे लड़ने की शक्ति मौजूद है। अपने पुराने दोषों के लिए स्वयं को लगातार दंडित मत कीजिए। गलती को स्वीकार करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है उनका सम्मान करें। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया उनसे सीख लेकर दूरी बनाएं, लेकिन अपने मन को घृणा से न भरें। अगले कुछ समय में आपके सामने दो रास्ते आ सकते हैं। एक रास्ता आसान दिखाई देगा, लेकिन उसका परिणाम अस्थायी होगा। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा, लेकिन वह अस्थायी आपको सफलता की ओर ले जाएगा। निर्णय लेते समय केवल तुरंत मिलने वाले लाभ को मत देखें। सोचें कि कौन सा विकल्प आपके आत्मसम्मान, परिवार और भविष्य के लिए सही है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार करें। आपके जीवन में होने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आप अपने मूल्य को पहचानना शुरू करेंगे। पहले आप दूसरों की स्वीकृति के लिए बहुत प्रयास करते थे, अब आप समझेंगे कि हर व्यक्ति को प्रसन्न करना संभव नहीं है। आप अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं को सही लोगों तथा सही कार्यों में लगाना सीखेंगे। यही बदलाव आपके प्रेम, धन, स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र, चारों क्षेत्रों में मजबूत करेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।